मोहतरम नाजरीन, ख्वाब में किसी लड़की के साथ जिना करना किस बात की अलामत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ख्वाबों की दुनिया बहुत अजीब और रहस्यमयी होती है। इंसान रात को अपने बिस्तर पर सोता है, लेकिन उसकी रूह ऐसे ऐसे मंजर देखती है जो कभी खुशी देती है और कभी हैरत में डाल देती है और कभी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। बहुत से लोग सुबह उठकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने जो ख्वाब देखा उसका मतलब क्या है। क्या वो कोई पैगाम है, कोई इशारा है, या फिर दिल और दिमाग में चल रही बातों का असर है? आज हम एक ऐसे ख्वाब के बारे में बात करेंगे जिसे देखने के बाद अक्सर लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं और किसी से पूछते भी नहीं। कई लोग इस ख्वाब को देखकर डर जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे बहुत बड़ी निशानी समझ लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हर ख्वाब की अपनी एक वजह और अपनी एक ताबीर होती है। मेरे अजीज दोस्तों, एक बार एक नौजवान बहुत परेशान हालत में एक आलिम साहब के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, हजरत, मैं कई दिनों से बेचैन हूँ। मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है जिसे किसी से बयान करते हुए भी शर्म आती है। आलिम साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, ख्वाब इंसान के बस में नहीं होते, जो देखा है बता दो। नौजवान ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक लड़की के साथ गुनाह कर रहा हूँ। सुबह उठने के बाद मेरा दिल घबरा गया। मुझे लगा शायद ये कोई बुरी निशानी है। नाजरीन, अगर आपने भी ऐसा कोई ख्वाब देखा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इससे सबक ज़रूर हासिल करें। आलिम साहब ने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि वो नौजवान शादीशुदा नहीं था। वो अक्सर सोशल मीडिया पर बेपर्दा चीज़ें देखता था, फिल्मों और ड्रामों में ज़्यादा वक्त गुजारता था और दिन भर उसी तरह के ख्यालों में खोया रहता था। ये सुनकर आलिम साहब ने कहा, बेटा, हर ख्वाब की ताबीर एक जैसी नहीं होती। कभी ख्वाब इंसान के अपने ख्यालों का नतीजा होता है, कभी शैतान की तरफ से परेशान करने की कोशिश होती है और कभी कोई रूहानी इशारा भी हो सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, यही बात हमें समझनी चाहिए। ख्वाबों को देखकर जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए। अगर कोई इंसान दिन भर किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है, उसी तरह की वीडियो देखता है, उसी तरह की बातें करता है, तो कई बार वही चीज़ें ख्वाब में भी नज़र आने लगती हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इंसान का दिल एक खेत की तरह होता है। दिन में जो बीज बोए जाते हैं, रात में अक्सर उसी की तस्वीरें ख्वाबों में दिखाई देती हैं। अगर दिल में अल्लाह की याद होगी तो कई बार नूरानी ख्वाब आएंगे। अगर दिल दुनियावी और नफसानी ख्यालों में डूबा रहेगा तो उसी तरह के मंजर भी ख्वाब में आ सकते हैं। एक और वाक़या बयान किया जाता है कि एक आदमी बार बार ऐसे ही ख्वाब देखता था। वो बहुत परेशान हुआ और एक बुज़ुर्ग के पास पहुंचा। बुज़ुर्ग ने उससे पूछा, सोने से पहले क्या करते हो? उसने कहा, मोबाइल चलाता हूँ, फिल्में देखता हूँ और देर तक जागता रहता हूँ। बुज़ुर्ग ने कहा, पहले अपनी आदतें बदलो। सोने से पहले वज़ू करो, आयतल कुर्सी पढ़ो, चारों कुल पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो और फिर सो। कुछ हफ्तों बाद वो आदमी वापस आया और बोला, अब मेरा ख्वाब बदल गया, दिल को सुकून मिलने लगा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि कई बार ख्वाब का रिश्ता हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी होता है। इसलिए सिर्फ ख्वाब को देखकर डर जाना या खुश हो जाना सही तरीक़ा नहीं है। अब वो सवाल जिसका जवाब आप शुरू से जानना चाहते हैं, ख्वाब में किसी लड़की के साथ जिना करना देखने की ताबीर हर व्यक्ति के हालात के अनुसार अलग हो सकती है। आम तौर पर ताबीर की किताबों में लिखा गया है कि ऐसे ख्वाब कई बार नफसानी ख्यालों, दिल में मौजूद इच्छाओं
یا دن بھر کی سوچ کا اثر ہوتا ہے۔ کچھ علماء کے انوسار یہ کسی گناہ، غلط راستے یا ایسی چیز کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے جس سے انسان کو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہو، اور اگر خواب دیکھنے والا ویکتی پہلے سے ایسے گناہوں یا حرام چیزوں میں مشغول ہو تو یہ اس کے لیے ایک چیتونی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو صحیح کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ اس لیے ایسے خواب کو دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنی نگاہوں و خیالوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہی سب سے بہترین راستہ ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک رکھے، ہمیں اچھے اور سچے خواب نصیب فرمائے، ہمارے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔